जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। साधक भाई बहनों का ये प्रश्न रहता है कि मन में एक साथ तान नहीं जुड़ती नाम जप करने की, साधना की। बार बार प्रयास करने पर भी मन विषयों की ओर, संसार की ओर, कामनाओं की ओर दौड़ने लगता है। क्या ऐसी कोई गुप्त विधि किसी महात्मा ने बतलाई है जिसको पूरित करने पर, जिसको नियम पूर्वक निभाने पर मन केवल भगवान का होकर भगवान में लग जाए? आज इसी विषय पर पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का नाम जप और सेवा से भगवत प्राप्ति का प्रत्युत जो साधन है उसका विशेष अध्ययन हम सब करेंगे, उसका श्रवण करेंगे। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि पारमार्थिक साधनों में क्रिया की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव और ज्ञान की प्रधानता है। क्रिया की प्रधान तो सांसारिक कार्यों में होती है। भगवान नाम जप क्रिया होते हुए भी भाव को, ज्ञान को, हरि प्रेम को जागृत करने का विलक्षण साधन है। नाम जप में भाव की प्रधानता है। भाव की कमी रहने से नाम जप करते हुए भी विशेष लाभ नहीं होता। यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा पुकारा गया नाम नामी तक पहुँचे, यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम जप करना चमत्कारिक लाभ रूप में, सुफल रूप में प्रकट हो, तो पूज्य स्वामी जी की बताई गई ये बातें आपके लिए संबल रूप में कार्य करेंगी। स्वामी जी कहते हैं, पहली बात तो ये कि भाई भगवान से भाव पूर्वक अपनापन जोड़ लो। अपनापन रखकर नाम जप किया जाए तो भगवान का उस पर असर ज़्यादा पड़ता है। जैसे एक बालक अपनी माँ को माँ माँ कहकर पुकारता है, तो वहाँ बैठी जिन बहनों के बालक हैं उन सभी का नाम माँ है, पर पुकारने पर वे उठकर नहीं जाती, अपितु जो माँ कहता हुआ बालक पुकार रहा है उसी की माँ उठकर दौड़ती है उसकी तरफ और प्यार दुलार से अपने हृदय से लगा लेती है। तात्पर्य कि माँ का होकर माँ को पुकारा जाए तो उसका माँ पर असर जल्दी पड़ता है, अधिक पड़ता है। खेलते समय भी बालक मामा कहता है, माँ देख लेती है वह खेल में लगा हुआ है, अतः माँ माँ कहने पर माँ का उतना असर नहीं पड़ा, माँ उस पर इतना ध्यान नहीं देती। लेकिन जब वह किसी चिंता से, किसी कष्ट से, किसी चीज को पाने की अभिलाषा से माँ को पुकारता है तो माँ प्रत्युत में दौड़ पड़ती है और उसकी अभिलाषा को पूरित कर देती है। इसी प्रकार नाम जप की खास विधि है कि भगवान का होकर भगवान का नाम ले। यदि आप चाहते हैं कि नाम लेने पर नामी प्रकट हो जाए, नाम लेने पर भगवान दौड़े चले आए, तो उसके लिए स्वामी जी कहते हैं भगवान का होकर भगवान के नाम को जपिए। मन में अपनापन रखिए कि श्री भगवान हमारे हैं और हम श्री भगवान के हैं। इस बात को प्रबलता पूर्वक, विश्वास पूर्वक मन में ठान कर नाम को पुकार दिए, भगवान अवश्य प्रकट होंगे। स्वामी जी कहते हैं, केवल और केवल भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। संसार हमारा नहीं है, ना ही हम संसार के हैं। जब यह पक्का विचार हमारे भीतर जागृत हो जाता है, जब हम इस विश्वास को स्वीकार कर लेते हैं, मन में ये भाव प्रबल हो जाता है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और फिर हमारे द्वारा जब पुकार की जाती है तो निश्चय ही भगवान आते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आजू, होए राम को नाम जपू, तुलसी तज को समाजू। दोहावली में स्वामी जी कहते हैं कि गोस्वामी जी ने ये जो बात कही है इसका बड़ा भारी भाव है। भाई आप भगवान के होकर होए राम को नाम जपू, नाम जपना है, लेकिन कैसे? गुप्त विधि स्वामी जी कहते हैं कि राम का होकर राम के नाम को पुकारिए। अनेक जन्मों की जो बिगड़ी हुई है, जन्म जन्मांतरों का जो हमारा ये बिगड़ा हुआ भाग्य है, जो प्रारब्ध है, वो आज अभी इसी वक्त तत्काल
इसी क्षण सुधर सकता है। कैसे सुधर सकता है? वे कहते हैं राम जी को मानिए, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं, और ऐसा मानकर जो भी भूल हुई उसको छोड़िए, भगवान के सामने हाथ जोड़कर उन्हें पुकारिए कि हे नाथ, मैं आपका हूँ और आप ही मेरे हैं, अब आप ही मुझे संभालिए। संसार के काम धंधों को करते वक्त समय नहीं मिलता। संसारी आदमी अक्सर ये बात कहता है। कलयुगी जीव इस संसार को अपना माना हुआ है, इसलिए कलयुग का प्रभाव उस पर ज़्यादा है। स्वामी जी कहते हैं हमारे कष्ट का कारण हमारा संसार को अपना मानना ही है। हमने जिसको अपना मानना था उसको तो माना नहीं, अपितु जो विरोधी है, जो संसार अपना है ही नहीं, उसे अपना मान लिया। और संसार को अपना मानने के कारण ही संसार के जो दुख हैं वो हमारे पीछे हैं। हम उन दुखों में घुले मिले हैं और उन दुखों से कष्ट पा रहे हैं। वास्तविकता में संसार से संबंध को विच्छेद करना है, क्योंकि वास्तव में संसार से संबंध है ही नहीं और संबंध एक और एकमात्र भगवान से है। उस संबंध को स्वीकारने की देर है। महाराज जी कहते हैं कि जैसे बिजली के तार से संबंध जुड़ जाता है तो करंट आ जाता है, ऐसे ही संसार और कलयुग से संबंध जोड़ोगे तो उसका असर तुम पर होएगा। वे कहते हैं कि हम तो खाली राम राम करते हैं, तो ठोस भरा हुआ क्यों नहीं करते भाई? राम नाम पुकारते हो तो भाव से पुकारो, नाम जपते हो तो भगवान को अपना मानकर जपो। भाव पूर्ण जब नाम जपोगे, जब खालीपना हट जाएगा, संबंध संसार और कलयुग से छूट जाएगा, तो स्वतः ही भगवान हमारी सुन लेंगे। भगवान वास्तव में हमारे ही हैं। जब हमने संसार में जन्म नहीं लिया था तब भी वे हमारे हैं, जब हम मर जाएंगे तब भी वे हमारे रहेंगे। अर्थात शरीर के होने से पहले और शरीर के बाद भी भगवान तो हमारे ही हैं। वे आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। जब वे हैं, रहेंगे और रहेंगे ही थे, तो क्यों ना आज हम उन्हें मान ही लें कि वो हमारे हैं। जय श्री हरि।